हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रीत हियर और आज मैं आपको दुबई मैप एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एज अ इन्वेस्टर आप दुबई मैप को कैसे रीड कर सकते हो। क्योंकि दुबई मैप को अगर आपको समझना है, ठीक है, तो उसके कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। अगर आपको हो सकता है कि ये वीडियो देखने से पहले आपको बहुत सारे दुबई की एरियाज़ के बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन हो, बट इस वीडियो में मैं जिस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ वो आपको एरियाज़ के मैं नाम नहीं बताने वाला हूँ कि यार ये एरिया है वो एरिया है, राइट। मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि आप एज अ इन्वेस्टर इस मैप को कैसे रीड कर सकते हो। जो आज दुबई मैप आप देख रहे हो उसको आप एज अ इन्वेस्टर कैसे रीड कर सकते हो कि जब आप कोई नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट आप प्लान करो तो आपको पता रहना चाहिए कि यार मेरे को ये एरिया में इन्वेस्ट करना है। प्रोजेक्ट चलो 10 प्रोजेक्ट है उस एरिया में, उसके वो डिफरेंट डिस्कशन है कि यार उस एरिया में बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है, बट आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए कि यार मुझे कौन से एरिया में इन्वेस्ट करना है। तो एज अ इन्वेस्टर आपको दुबई मैप रीड करना आना चाहिए, राइट। अगर आज मैं बोलूँ आपको पैसे डालने हैं और अब मैं आप क्योंकि आप मतलब यू वॉच दुबई ऑन द रील्स एंड एवरीथिंग, और आप आज के टाइम पे डाउनटाउन में आप पैसे डाल दिए फॉर एग्जाम्पल, और आप बोल रहे हैं मेरे पैसे नहीं बन रहे क्योंकि आपने एरिया को सही तरीके से इवैल्यूएट नहीं किया। क्या आपका जो गोल है, क्या वो डाउनटाउन का जो एक रिदम एक फ्लो है उससे मैच कर रहा है? क्योंकि हर एरिया का एक फ्लो होता है। कोई कम्युनिटी होती है ऑलरेडी मैच्योर हो गई होती है, कोई कम्युनिटी रहती है जो अभी बहुत मैच्योर होनी बाकी रहती है, उसमें एप्रिसिएशन होता है। कुछ कम्युनिटी में जहाँ रेंटल आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से एरिया मुझे इन्वेस्ट करना है। अगर आपको एरिया पता है कि यार ये एरिया मेरे लिए बेस्ट है तो आप दुबई में पैसे नहीं बनाओगे, आप दुबई में वेल्थ बिल्ड करोगे। तो इस वीडियो में आपको वही बताना लो कि आप दुबई में वेल्थ कैसे बिल्ड कर सकते हो वाइल रीडिंग दी दुबई मैप। तो आप ये देख सकते हैं, पहले ये पूरा जो आप देख रहे हैं रेड रेड लाइन, ये पूरा का पूरा दुबई मैप है। इस साइड आपका अबू धाबी आ जाएगा और इस साइड आप जो ये देख रहे हैं पूरा ये आपका शारजा आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो दुबई को आप देखो 3 से 4 मेन जोन्स है, उसमें डिवाइड कर सकते हो। पहला आपका ये कोस्टल लाइन, ये देख रहे हैं आप, ये कोस्टल लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है क्योंकि ये वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज है। सेकंड जोन जो आप दुबई में आपको डिवाइड कर सकते हो दैट इज जोन ऑफ शेख जायद रोड, जो प्रॉपर्टीज हमारे पास अभी शेख जायद रोड पे अवेलेबल है। थर्ड जोन आप डिवाइड कर सकते हो दैट इज इनटू मोहम्मद बिन जायद रोड। मेरे पास मोहम्मद बिन जायद रोड पे क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। और चौथा जो आज इस रोड पे पैसे डालेगा वो पैसे नहीं बनाएगा, वो वेल्थ बिल्ड करेगा। मैं वो बात कर रहा हूं एमिरेट्स रोड की। तो आप दुबई को मेनली 4 जोन में डिवाइड कर सकते हो। पहला आपका कोस्टल लाइन जोन, दूसरा शेख जायद रोड जोन, ठीक है, एंड तीसरा आपका मोहम्मद बिन जायद एंड शेख जायद रोड जोन, एंड फोर्थ आपका जो एमिरेट्स रोड वाला जोन है। और फिफ्थ जो हमारा एक नेक्स्ट जोन बनने वाला है जो कि दैट इज लॉन्ग टर्म गेम, मतलब जो अगर आपका लॉन्ग टर्म 10 साल का विजन है तो दिस कुड बी दी अनदर जोन, जो आप बोल सकते हो ये मेरा जोन हो सकता है फॉर द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो हम लोग ने समझ लिया कि दुबई में 4 से 5 मेन जोन है जहाँ मुझे पैसे डालने हैं। तो आप दुबई की स्टोरी समझते हैं। पहले क्या था कि जब दुबई स्टार्ट हुआ था तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे पता है दुबई का पहला सिटी आपके दिमाग में क्या आता है कि आपको पहला दिमाग में आता है कि यार दुबई की फर्स्ट सिटी कौन सी हो सकती है, मतलब दुबई की मेन सिटी कौन सी हो सकती है, पहली मतलब सबसे ओल्ड सिटी कौन सी हो सकती है। ऑब्वियसली बहुत सारे इन्वेस्टर्स नहीं रहेंगे तो बोले यार डाउनटाउन ऑब्वियसली कि बहुत फेमस है, बट नहीं, डाउनटाउन नहीं है फर्स्ट सिटी दुबई की। दुबई की जो फर्स्ट मेन सिटी सेंटर सिटी है दैट वाज दिस दीरा दुबई, बर दुबई, आपको ये पूरा दिख रहा है ओल्डर पार्ट, ये दुबई का पहला मेजर सेंटर था दैट इज करेंटली नेम्ड एज ओल्ड दुबई। और यहाँ पे आपका दीरा हो गया, बर दुबई, करामा, बर जुमान, ऊड मेता, ये जो लोकेशंस है, ठीक है, गोल सूक, ये सेंटर ऑफ द सिटी, मतलब आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आज से 20 साल की पहले बात कर रहा हूँ। तो जो सेंटर ऑफ द सिटी था वो ये था, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अभी
आप ये समझ लीजिए आप कॉन्सेप्ट कि 20 साल पहले जो दुबई का सिटी सेंटर था वो ये था, गहरा सिटी सेंटर, नाम भी बहुत फेमस है, ठीक है। और फिर बट आज के टाइम पे मतलब इस एरिया में हमारे पास एज अ इन्वेस्टर कोई भी ऑप्शन नहीं अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज हैं वो लीज होल्ड है, राइट। लीज होल्ड क्या होता है? जहाँ पे फॉरेन ओनरशिप अलाउड नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एज लीज होल्ड। यू कैन नॉट बाय द प्रॉपर्टी, यू कैन नॉट इनहेरिट द प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाट इट कॉल्ड एज लीज होल्ड। फिर हम आते हैं सेकेंड एरिया, सेकेंड इन्वेस्टमेंट। फिर ये दुबई का पहला सिटी सेंटर था, एंड देन दुबई का फिर दूसरा सेंटर आया, दैट इज नेम्ड एज योर डाउनटाउन दुबई और बुर्ज खलीफा। डाउनटाउन दुबई ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका बुर्ज खलीफा है। तो ये दुबई का दूसरा सिटी सेंटर था, राइट, डाउनटाउन दुबई। क्यों सिटी सेंटर मतलब? क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बड़ा ग्लोबल अट्रैक्शन यहाँ पे है, एंड दैट इज नेम्ड एज बुर्ज खलीफा। तो उसके वजह से यहाँ पे दूसरा सिटी सेंटर बन गया। मतलब पहले सिटी का सेंटर, जो दुबई का सिटी सेंटर था वो ये था, बट अब ये बन गया। उसके बाद तीसरा जो सिटी सेंटर बनने, मतलब काइंड ऑफ मल्टी सेंटर बोल सकते हो। दुबई इज नॉट वन सिटी सेंटर, दुबई डज नॉट हैव जस्ट वन सिटी सेंटर बट इट हैज मल्टीपल सिटी सेंटर, क्योंकि दो सिमिलर टाइमलाइन पे ये भी जो दुबई मरीना आप देख सकते हो, पाम जुमेराह देख सकते हो, तो ये भी डेवलप हो रहा था। तो उस समय एक और सिटी सेंटर जो उभर के आया, दैट वाज योर दिस पार्ट। यहाँ पे एमिरेट्स लिविंग आपका बिल्ड हो रहा था। तो ये आपका थर्ड सिटी सेंटर जो निकल के आया दुबई मरीना। तो आज भी आप बोलोगे यार, बहुत लोग जब किसी का रेफरेंस पॉइंट चेक करोगे यार कि यार मतलब 10 साल पहले दिस वर द लोकेशन जो सिटी सेंटर थे। मैं बात करूँ 2015 के आसपास, 2016 के बाद, दिस वर द लोकेशन विच वर सिटी सेंटर। बट आज के टाइम पे अगर मुझे चेक करना है कि दुबई का सिटी सेंटर क्या है, दैट इज दुबई स्टेट। मतलब अगर मैप को फोल्ड करोगे, सो लिटरली जो एरिया, जो दुबई का मैप अगर दो हिस्सों में फोल्ड करोगे, जो एरिया सबसे बीच में आएगा, विच इज द मोस्ट प्राइम लोकेशन, दैट इज दुबई स्टेट, इज द सिटी सेंटर ऑफ दुबई, ठीक है। तो आप इसे एक पैटर्न नोटिस करोगे कि यार पहले सिटी सेंटर यहाँ था, ठीक है, फिर सिटी सेंटर यहाँ बन गया, फिर सिटी सेंटर यहाँ बन गया, फिर सिटी सेंटर यहाँ बन गया। मतलब दुबई देखो यार इस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, समझ रहे हो। पहले दुबई का सिटी सेंटर था ओल्ड दुबई, बर दुबई, दीरा सिटी सेंटर, फिर आपका डाउनटाउन बुर्ज खलीफा बिजनेस बे सिटी सेंटर बन गया, फिर आपका मरीना है, मरीना पाम जुमेराह एम्बेस लिविंग जिसकी कम्युनिटीज है, उसकी वजह से वो सिटी सेंटर बन गया, एंड देन दुबई स्टेट। मतलब सिटी का जो डायरेक्शन है वो ग्रो कर रहा है, समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। मतलब आप कोई भी सिटी उठा के देखो, सिटी का सेंटर मतलब जो ग्रोथ होती है उस सेंटर होती है, उसके अराउंड मतलब सेंटर मूव नहीं करता। आप मुंबई का सेंटर ले लो, आज जो सेंटर है वो सेंटर ही है। मतलब आप लंदन का सेंटर ले लो, जो 10 साल पहले सेंटर था आज भी वही सेंटर है। आप मैनहट्टन का, आप न्यूयॉर्क का सेंटर ले लो, उठा के देख लो, जो 20 साल पहले सेंटर न्यूयॉर्क का था आज भी वही सेंटर है। बट क्या दुबई का ऐसा हो रहा है हमारे साथ? हम लोग देख रहे हैं वो पैटर्न नहीं है, समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। मतलब इन्वेस्टर, अगर आपने ये चीज समझ लिया कि आज चलो 10 साल पहले सिटी सेंटर, 20 साल पहले ये था, 10 साल पहले ये था, आज के टाइम पे जो सिटी सेंटर है वो ये है, तो नेक्स्ट सिटी सेंटर कहाँ पे होने वाला है? अगर ये चीज आपने समझ लिया तो आप पैसे नहीं, आप वेल्थ बिल्ड करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सिटी सेंटर मुझे लगता है पर्सनली, दैट आई बिलीव, जो नेक्स्ट सिटी सेंटर होने वाला है दैट इज समवेयर बिटवीन दिस एरिया। मतलब यही एरिया जो है, मतलब आप यहाँ भी बोल सकते हो सिटी सेंटर होगा, आप बोल सकते हो ये सिटी सेंटर होगा, बट समवेयर डाउन द लाइन यही सिटी, मतलब मेरे को तो लगता है पर्सनली, व्हाट आई फील पर्सनली, दिस इज गोइंग टू बी योर सिटी सेंटर, दिस इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट सिटी सेंटर। मतलब ये आप देख लो, दिस एरिया दैट यू सी इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट सिटी सेंटर, राइट। मैं क्यों बोल रहा है ऐसा? मतलब ये सिटी सेंटर होने वाला है, उसके पीछे क्या रीज़न है? ऑब्वियसली और भी पॉइंट्स में आऊँगा, बट ये कौन से हमको समझ गया है, ठीक है, ये चीज़ हमको एक चीज़ समझ गया है। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं यार, अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं कि यार प्रीतम, मेरे को पता कि यार ये एरिया, मतलब आपने कभी सोचा है कि ये एरिया क्यों ग्रो हुआ, ये एरिया सिटी सेंटर क्यों बना? वाई डिड दिस एरिया बिकेम सिटी सेंटर? वाई, वो एरिया क्यों ग्रो किया?
राइट मतलब जो ओल्ड दुबई वो ग्रो क्यों किया, उसके पीछे दो मेन रीजन थे जो आपको कोई नहीं बताएगा। दैट इज फर्स्ट आपका डीएक्सबी एयरपोर्ट, यहाँ पे आपका डीएक्सबी एयरपोर्ट है पहला रीजन। एयरपोर्ट के बाजू में जो एरियाज रहेंगे ऑब्वियसली ग्रो करेंगे। दूसरा जो बहुत अंडर मतलब लोगों को नहीं पता, दैट इज यहाँ पे देखो ये जो एरिया देख रहे हो दैट इज वहाँ पे दुबई का फर्स्ट पोर्ट था, राशिद पोर्ट, मीना राशिद पोर्ट, ठीक है। तो पोर्ट राशिद जिसका नाम है। तो ये तो एरिया जब जहाँ पे पहला मेरे पास पोर्ट हो गया, दूसरा एरिया जहाँ पे मेरे पास एयरपोर्ट हो गया, तो इन दोनों एरिया के आसपास मतलब जो ये दोनों एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होते हैं सिटी के, एक पोर्ट होता है और एक एयरपोर्ट होता है, ठीक है, सी पोर्ट और एयरपोर्ट। तो ये तो चीज मेरे यहाँ पे आ गए, समझ रहे हो आप। और फिर ये दो चीज अब आ गए तो जो बिजनेस हो गया, जो ट्रेड हो गया, वो ऑब्वियसली इस एरिया में कंसिडर हो गया, ज़्यादा इंक्रीज हो गया, बिजनेस एक्टिविटी इंक्रीज हो गई, लोग यहाँ पे रिसाइड करने लगे। यार मेरे को कहीं जाना है, मान लो मेरे को आज लंदन जाना है, तो मैं एयरपोर्ट से यहाँ पे रहता हूँ, मैं 10 मिनट में एयरपोर्ट पहुँचूंगा, मैं निकल लूँगा लंदन अपना, और मेरे को मुंबई जाना है तो मैं निकल लूँगा। और यहाँ से जो पोर्ट था वहाँ से जो ट्रेडिंग जो होती है, दुबई इज नोन फॉर ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग बहुत इंक्रीज होने लगा। तो बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन, पोर्ट और सी पोर्ट, ये एरिया सेंटर बन गया। बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन ये एरिया सेंटर बन गया। क्या हो गया? बन गया। अब आते दूसरे पॉइंट पे कि चलो मान लो चलो 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले आपके पास इन्वेस्टमेंट इस एरिया में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं था। अगर आप क्योंकि ऑब्वियसली लीज होता था, फॉरेन ओनरशिप अलाउड नहीं था, बट अगर होता तो आप आग बंद पैसे डाल दो क्योंकि पता है ये एरिया ग्रो होने वाला है। बट क्या बोलूँ मैं, अगर मैं आपको ऐसा क्या अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास वो सेम अपॉर्चुनिटी आज है, आज के टाइम पे है, तो क्या आप इन्वेस्ट करोगे उस एरिया में कि नहीं? 2 मिनट रुकना, बस मैं आपको बताऊंगा। अब दुबई ने फिर 15 से 20 साल पहले दुबई ने, क्योंकि वो जो पोर्ट था करेंट, उस पर ऑब्वियसली एक जो ट्रेड का फ्लो था वो इंक्रीज हो गया था। दुबई को एक न्यू सी पोर्ट की जरूरत थी। दैट इज वाई दुबई गवर्नमेंट ने एक न्यू पोर्ट बनाया, दैट इज नेम्ड एज जबल अली पोर्ट। इस एरिया में मेरे पास क्या है? जबल अली, आप देख रहे हैं, दिस इज जबल अली पोर्ट, दिस इज जबल अली पोर्ट। तो इस एरिया में मेरे पास एक जबल अली पोर्ट हो गया। सेकंड, ये आपका अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देख रहे क्या हुआ? 30 से 40 साल पहले मेरे पास ये इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन नहीं था कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगी ना कर पाऊँ, बट आज मेरे पास इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि आज फॉरेन ओनरशिप अलाउड है। सेकंड बिग रीजन कि यार देखो जबल अली पोर्ट है, एयरपोर्ट है, तो अब समझो, एक बार समझो ये एरिया क्यों नहीं ग्रो करेगा। एक रीजन मुझे बता दो, मतलब ये सिटी सेंटर जो ये एरियाज मैं बता रहा हूँ, ये जो एरियाज बता रहा हूँ जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज को मैं छोड़ दूँ, तो ये एरिया सेंटर क्यों नहीं बनेगा? आप मुझे बताइए, एक रीजन बता दो। क्योंकि 10 साल पहले, मतलब अगर जब बिकॉज ऑफ दिस एयरपोर्ट और सी पोर्ट की वजह से ये एरिया इतना ग्रो किया, इतने बिजनेस हब्स आए, इतने ट्रेडिंग चले हो गए, तो ये एरिया क्यों नहीं ग्रो करेगा? बिकॉज ऑफ द एयरपोर्ट। तो दैट इज वाई आई थिंक यार, जो आपको एक से भी समझ में आ गया है कि यार मेरे को अगर इन्वेस्ट करना है तो मेरे को कहीं ना कहीं इस एरिया में करना है। अगर इस एरिया में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं पैसे बनाऊंगा, मैं वेल्थ बिल्ड करूंगा अगर मैं इस एरिया में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। कैसे करूंगा उसके ऊपर आएंगे। बट आपको ये क्लैरिटी मिल गई कि दुबई 2 डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, एक ये डायरेक्शन में और एक मतलब आउटस्कर्ट्स जा रहा है, मोर एंड मोर आउटस्कर्ट सिटी एक्सपैंड कर रही है। और सेकंड, क्योंकि एक्सपैंड तो कर ही रही है, बट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट आ गए मेरे पास एयरपोर्ट आ गया, मेरे पास सी पोर्ट आ गया, और यहाँ पे जाफजा भी है जहाँ पे करेंटली 1,30,000 से ज़्यादा लोग प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। आज के टाइम पे बोल रहा हूँ मैं, कल के टाइम की नहीं कि यार इतने जॉब्स इस एरिया में आएंगे। आज के टाइम पे यहाँ पे 1,30,000 पीपल आर करेंटली वर्किंग। दुबई का 26% जीडीपी है, वो सिर्फ और सिर्फ इस एरिया से आता है, सिर्फ और सिर्फ जाफजा से आता है। आप सिंगल एरिया बता दो कोई दुबई का जहाँ से इतना हैवीली कंसिडर्ड जीडीपी वो एरिया कंट्रीब्यूट करता हो अलोन, कोई नहीं है अपने पास, राइट? So that is why I think
देखो अब अपने को मिल गया गोल्ड माइन, क्या मैंने पैटर्न समझ लिया क्या दुबई इस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। दूसरा, ये सिटी सेंटर्स हैं, यहाँ पे जॉब्स ऑलरेडी एक्टिव है, कंसंट्रेटेड अमाउंट में जॉब से। अब क्वेश्चन आता है, 3 से 4 हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है, ठीक है। अब इस एरिया में देखते हैं हम लोग के पास रोड्स क्या है। तो ये आपका एक्सपो रोड हो जाएगा फर्स्ट, दिस योर शेख जायद रोड, दिस इज मोहम्मद बिन जायद रोड, दिस इज एमिरेट्स रोड। वापस मैं आपको समझाता हूँ, ये आपका शेख जायद, मोहम्मद बिन जायद, एमिरेट्स रोड, एक्सपो रोड और ये आपका कोस्टल लाइन। तो समझो यहाँ पे सबसे पैसे किसने बनाया? जिसने कोस्टल लाइन में पैसे डाले, जिसने बहुत सी अच्छी सी मास्टर कम्युनिटी में पैसे डाल दिए, वो 2 लोग ने पैसे बनाए। तो इस एरिया में पैसे कौन बनाएगा? जो बंदा आज पाम जिबल अली में पैसे डालेगा वो पैसे क्यों नहीं बनाएगा? एक रीज़न बता दो, आप एक रीज़न बताओ, जो बंदा आज पाम जिबल अली में पैसे डाल रहा है वो पैसे क्यों नहीं बनाएगा? एक रीज़न बता दो, समझ रहे हो? तो आई थिंक यार ये इनफ हो गया, बाकी सब बाहर में जाए।